वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। बेसिकली देखो, एक्टिव वॉइस वो होता है जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कोई चीज़, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कोई एक चीज़ बोली कि मैं खेलने जाती हूँ, ऐसा मैंने कोई सेंटेंस बताया कि मैं खेलने जाती हूँ। इसी को अगर आप पैसिव में चेंज करते हो तो क्या होगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, वर्ब उसी जगह रहती है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म रहती है? थर्ड फॉर्म। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या अगर एक्टिव से पैसिव है तो ऑब्जेक्ट जिधर होना चाहिए उधर है, पहले है कि नहीं, और सब्जेक्ट बाद में है कि नहीं। और तीसरी चीज़ आपको चेक करना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये तीन चीज़ आपने चेक कर ली तो उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस को करने में। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंडेफिनिट का सेंटेंस लेते हैं। इंडेफिनिट में सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक सेंटेंस होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ई कॉमा ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट तो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वर्ब उसी जगह पे रहेगी। लेकिन इसकी पहचान कैसे करोगे? इसमें क्या लगाना पड़ेगा? इज, एम और आर। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। ही टीचेस आर लेसन, ठीक है। अब देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है आ लेसन, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। अब देखो, ये इंडेफिनिट है सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? आ लेसन पहले लिख देना है। आ लेसन लिखने के बाद आपको टीचर्स की जगह यहाँ पे सबसे पहले आ लेसन इज टीच्ड या टॉट, सॉरी टॉट बाय हिम। अ लेसन इज टॉट बाय हिम, यहाँ पे बाय लगता है, ठीक है। तो एक लेसन उनके द्वारा पढ़ाया गया, ये इंडेफिनिट का हो गया। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, इसमें अगर मान लो पास्ट में आता है कोई सेंटेंस तो उसमें इज एम आर की जगह वॉज वर्ड लग जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अगर MCQ में आ रहा है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में हमेशा हर चीज सेम रहती है, ठीक है। ये तीन रूल लगाओगे। उसके बाद चौथा रूल ये है कि बीइंग लगाना है, ठीक है। बीइंग आपको लगाना ही लगाना है। अगर जैसे ऑप्शन में आता है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप बीइंग ढूंढो, ये तीन चीजें चेक करो, आपको अपना ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे पहले लिख देंगे क्रिकेट is being played V3 by me, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में बहुत सिंपल है। परफेक्ट टेंस में या तो हैज आएगा, या तो हैव आएगा, और या तो हैड आएगा, ठीक है। अब इन तीनों के बाद अगर बी लग जाए तो वो किसका होगा सेंटेंस? परफेक्ट वाला, ठीक है। मतलब कोई परफेक्ट सेंटेंस उसके में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बी कैसे लगेगा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बी नहीं लगेगा, यहाँ पे बीन लगेगा, ठीक है। एक चीज समझो, हैज और हैव या हैड के बाद यहाँ पे बीन लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम मॉडल्स की बात करें, ठीक है, मॉडल्स की जैसे कैन, कुड, शुड, ये सब आ जाए तो उसमें आपका बी लगता है,
कैन कुड शुड के बाद। और इसमें हमेशा ध्यान रखना कि V3 फॉर्म लगेगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये वाले में तो जैसे आई एम प्लेइंग वाला तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे ये मॉडल्स वाले में नहीं होता है, जैसे अगर कुड दे रखा है तो कुड ही आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं MCQ में हो तो इजीली इन ट्रिक्स के थ्रू आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।